हेलो फ्रेंड्स, आज लोग बात करेंगे कुमारगुप्त प्रथम के जीवन के बारे में। दोस्तों, कुमारगुप्त का काफ़ी इम्पोर्टेंट है इतिहास। दोस्तों, कुमारगुप्त गुप्त प्रथम 414 से 455 ईस्वी में गुप्त वंशीय सम्राट था। पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद वह राजगद्दी पर बैठा था। वह पट्ट महादेवी ध्रुव देवी का पुत्र था। उसने शासनकाल में विशाल गुप्त साम्राज्य अक्षुण्ण रूप में कायम रहा। बल्ख से बंगाल की खाड़ी तक उसका अबाधित शासन था। सब राजा, सामंत, गणराज्य और प्रत्यवंती जनपद कुमारगुप्त के वशवर्ती थे। गुप्त वंश की शक्ति उसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। कुमारगुप्त को विद्रोही राजाओं का वश में लाने के लिए कोई युद्ध नहीं करने पड़े। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का और 413 से 455 ईस्वी तक वह सत्ता में रहा। उन्हें शक्रदित्य और महेंद्रदित्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। हवेंस ने कुमारगुप्त का नाम शक्रदित्य बनाया है। कुमारगुप्त प्रथम के समय लगभग 16 अभिलेख और बड़ी मात्रा में स्वर्ण के सिक्के प्राप्त हुए। उनसे उसने अनेक विरुद्ध तथा परमवेद, परम भाटक, महाराज और अश्वमेघेंद्र, महेंद्रत, श्री महेंद्रत और महेंद्र सिंह आदि की जानकारी मिलती है। इनमें से कुछ तो वंश के परंपरागत विरुद्ध थे और उन्हें सम्राट पद के बोधक हैं। कुछ उसकी नई विजयों में द्योतक जान पड़ते हैं। सिक्कों से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसके अभिलेखों और सिक्कों की प्राप्ति स्थानों उसके विस्तृत साम्राज्य का ज्ञान होता है। वे पूर्व में उत्तर पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिम में भावनगर, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश और बिहार में उनकी संख्या अधिक है। उसके अभिलेखों से साम्राज्य के प्रशासन और प्रांतीय उपकारों का भी ज्ञान होता है। कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में साम्राज्य को हिला देने वाले 2 आक्रमण हुए थे। पहला आक्रमण कदाचित नर्मदा नदी और विंध्याचल पर्वतीय आधुनिक मध्य प्रदेशीय क्षेत्रों में बसने वाले पुष्यमित्र नाम के किसी जाति का था। उनके आक्रमण ने गुप्त वंश की लक्ष्मी को विचलित कर दिया, किंतु राजकुमार स्कंदगुप्त आक्रमणकारियों को मार गिराने में सफल हुआ। दूसरा आक्रमण हुणों का था, जो संभवतः उसके जीवन के अंतिम वर्ष में हुआ। हुणों ने गंधार पर कब्जा कर गंगा की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। स्कंदगुप्त ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। कुमारगुप्त का शासनकाल भारतवर्ष में सुख और समृद्धि का युग था। वह स्वयं धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु और उदार शासक था। उसके अभिलेखों में पौराणिक हिंदू धर्म के अनेक संप्रदायों की देवी देवताओं के नामोल्लेख और स्मरण तो ही है, बुद्धत्व की भी स्मृति चर्चा है। उसके उदयगिरि के अभिलेख में पार्श्वनाथ के मूर्ति निर्माण का भी वर्णन है। यदि ह्वेन-सांग का शक्रदित्य कुमारगुप्त महेंद्रदत्त ही है, तो वह हम नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक भी कह सकते हैं। 455 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु हुई।